मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के अपने ही अलग एडवांटेजेस हैं। अगर आप लोग मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है और इसी के साथ साथ अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स को, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी वो कंपनीज है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स को। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और समझते हैं कि मोनोपोली कंपनीज होती क्या हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मोनोपोली कंपनी का मतलब होता है एक सिंगल कंपनी एक पर्टिकुलर सेक्टर की। मोनोपोली कंपनीज कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट में कोई अलग कॉम्पिटिटर नहीं होता है और अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन होता भी है उस कंपनी के लिए तो उस कंपनी के बिजनेस को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मोनोपोली कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, लेकिन मार्केट में इस कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है या कॉम्पिटिशन ना के बराबर होता है। और अगर कॉम्पिटिशन जीरो होता है तो इसकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इस कंपनी को। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी का कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो प्राइसिंग पावर उस कंपनी के हाथ में होती है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ इस कंपनी के पास होता है और अपने हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ऊपर या नीचे कर सकती है। अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो किसी पर्टिकुलर कंपनी को कॉम्पिटिटर के हिसाब से अपनी प्राइस को सेट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को उस कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा ना लगे और यहाँ पर उसकी सेल्स होती रहे। लेकिन प्राइसिंग पावर होने की वजह से मोनोपोली कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि मोनोपोली कंपनी के पास एक मोट होता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो मोट का मतलब होता है एक सिक्योरिटी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी मोनोपोली कंपनीज मिलेगी जिसके बिजनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और इसी के साथ साथ उन कंपनीज के ऑपरेशंस, कंपनीज के रेवेन्यूज, कंपनीज के प्रॉफिट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होती है तो यहाँ पर इन कंपनीज का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है। मतलब प्रॉफिटेबल होने के लिए इन कंपनीज को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अगर आप लोग मार्केट में मोनोपोली कंपनीज के बिजनेस को देखेंगे तो मोनोपोली कंपनीज के जो बिजनेस की ग्रोथ है वो अदर कंपनीज के कंपेरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्राइसिंग पावर भी होती है और मार्केट में कॉम्पिटिशन भी कम होता है। तो कंपनी को अपने सेल के ऊपर कितने प्रॉफिट होने चाहिए ये कंपनी डिसाइड कर सकती है। तो अगर आप लोग मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। और अगर आप लोग पास्ट में देखेंगे तो मोनोपोली कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा कर दिए हैं। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और अगर आप लोग मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं मोनोपोली सेक्टर में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए टॉप 5 कंपनीज के बारे में जानते हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको जिन कंपनीज के शेयर के बारे में बताने वाला हूं सभी कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसी के साथ साथ अगर आप इन कंपनीज के फ्यूचर फोरकास्ट को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए जानते हैं उन कंपनीज के बारे में। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है रेलवेज का। अगर आप लोग रेलवेज के सेक्टर में देखेंगे तो रेलवेज के सेक्टर में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं और इन सारी कंपनीज के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी आ चुके थे और पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा कर दे चुके हैं। अगर आप लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स को देखेंगे तो अभी भी इन कंपनीज के शेयर्स ग्रो करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप आईआरसीटीसी के शेयर की प्राइस को देखेंगे तो आईआरसीटीसी के शेयर्स की प्राइस में भी काफी अट्रैक्टिव मोमेंटम दिखाई दिया है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इंडियन रेलवेज ही क्यों कहा, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले सकता था। लेकिन करंटली अगर आप लोग इंडियन रेलवेज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडियन रेलवेज के किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोनोपोली होने की वजह से मार्केट में इन सारी कंपनीज के शेयर्स में, तो इंडियन रेलवेज की मोनोपोली होने की वजह से मार्केट में इन सारी कंपनीज की भी मोनोपोली है और अगर आप लोग इन पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। इसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एमसीएक्स में। एमसीएक्स का फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है कमोडिटीज में या आपको कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो एकमात्र यही एक प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और मार्केट में कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो करंटली मार्केट में एमसीएक्स की मोनोपोली है और अगर आप लोग एमसीएक्स के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जिस तरीके से एमसीएक्स इंडिया की कमोडिटी मार्केट की एकमात्र कंपनी है जहां से
आप लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे ही एनर्जी सेक्टर का एक ही एक्सचेंज है जिसे हम लोग कहते हैं IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया है, और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि एनर्जी की डिमांड मार्केट में बढ़ते जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते जा रही है, और इसी के साथ साथ आने वाले टाइम पीरियड में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है CDSL। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है वो भी CDSL के साथ ही ओपन होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए डिपॉजिटरीज की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मार्केट में दो कंपनीज हैं, CDSL और NSDL। लेकिन CDSL ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और अगर आप लोग CDSL के पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर ने अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग 1 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स थोड़े बहुत वोलाटाइल हो चुके हैं और यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न दे चुके हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं CDSL के शेयर्स में तो आई वुड पर्सनली से कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करना है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेस्ले इंडिया में। अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं, और स्टॉक मार्केट के ऐसे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में ये भी MRF की तरह ग्रो करेगा। अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे और इन कंपनी के प्रॉपर फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से होते जा रही है, और अगर इस कंपनी के शेयर की प्राइस इसी तरीके से बढ़ते गई तो यहाँ पर अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लोग मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।